मुजफ्फर अली उन्होंने ज्वाइन किया है। इनका अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये पहले नैब में भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ केसेस अब भी कर रहे हैं, सिविल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, और एलडीए के मुतल्लिक जो लॉस हैं उनके ऊपर ये किताब भी लिखने जा रहे हैं। उनको भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अब हम बात का आगाज करते हैं, अपने पहले टॉपिक से स्मोक को लेकर चलते हैं। अगर बात की जाए कि उसके मुतल्लिक ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत से एक फैसला आया है, पूछते हैं साहबजादा मुजफ्फर साहब से गुफ्तगू आगाज करते हैं। साहबजादा साहब बताइएगा क्या इसके अंदर हदोहाल है, क्या इसका बैकग्राउंड है? बहुत शुक्रिया असद, आपका जो ये प्रोग्राम है इसको अब तो लीगल फ्रेटर्निटी इसको एक समझें कि सिलेबस के तौर के ऊपर देखते हैं कि जितनी मालूमात इस प्रोग्राम के थ्रू हो रही हैं और जो इजी वर्ड्स में, जो जाहिर सी बात है कि डिस्कशंस मेक्स यू मोर परफेक्ट एंड लॉ नोइंग, तो माशाल्लाह एक तो मुबारक हो आपको कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करें, बहुत शुक्रिया। तो दूसरा ये कि ये बिल्कुल अलार्मिंग ये सब्जेक्ट था और आपने पिछले दिनों देखा होगा जो स्मॉग के हालात थे, और उस स्मॉग के हालात की वजह से जो स्कूलों में छुट्टियां भी हुई, और ये तो इतनी मुज़र सेहत है कि कभी कभी ये मैसेज भी सुनने को मैं आते थे सोशल मीडिया पे कि लाहौरियों की 10 साल उम्र कम हो गई जी। तो ये इतना अलार्मिंग सिचुएशन थी। अच्छा, और ये थोड़ा सा बताइएगा क्या इसमें किस तरह कम हो गई, कि उसके अंदर बीमारियां बढ़ रही थी? अगर आप तो जाहिर है कोर्ट में भी पेश होते रहे जी, तो थोड़ा सा अगर आप मैं बताता हूँ इसका कि बेसिक जो इसमें सिचुएशन ये थी कि जो कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा अमवात होती हैं फेफड़ों की मर्ज से होती है जी, और जो फेफड़ों की मर्ज से अमवात होती हैं उसका लंग्स के साथ जो ताल्लुक होता है वो आबो हवा से, जो आप हवा ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अगर वो पोल्यूटेड है और उसमें वो मज़र सेहत है, तो जिस तरह स्मॉग लेवल आपने देखा है लाहौर का 450 प्लस में था, आपको पता है 150 जो AQI लेवल होता है वो फिर भी काबिल बर्दाश्त है ह्यूमन बीइंग के लिए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड सो गुड, लेकिन जो आ रहा था AQI लेवल 450 प्लस, वो तो एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन थी, और उन दिनों में बहुत सारे डेथ्स भी हुई अस्पतालों में, लंग्स के मरीज पे, जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये अलार्मिंग थी, नमोनिया हुआ और लोग बहुत बीमार हुए। तो मैं जो जिस तरह आपने फरमाया कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में एक हमारे केस चल रहा है पिछले 4 साल से, और लॉर्डशिप जो इसके जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं वो उसको सुन रहे हैं इस केस को, और उस केस में जितने भी महकमे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं पूरे शहर में जो काम कर रहे हैं, लाइक LDA है, उसके बाद PHA है, वासा है, और ना सिर्फ ये महकमे बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, और उसके अलावा जो ये वर्ल्ड बैंक से भी जो WWF की टीम्स और एक्सपर्ट्स, ये सारे इकट्ठे करके उन्होंने ये महकमे जो है ना वो अटेंड करते हैं प्रोसीडिंग्स। और इस केस की खूबी ये है कि इस केस को हर हफ्ते सुना जाता है और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ली जाती हैं, और इस केस की वजह से जो रेगुलेटर्स डेफिनेटली कानून होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन कोताहियां जरूर होती हैं, तो उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो कानून तो बन जाए, उसको क्या फायदा जब तो वो एग्जीक्यूट ना हो। अच्छा, थोड़ा तो वहां पे ये साहबजादा साहब रिपोर्ट का भी थोड़ा बहुत इसके अंदर वो लिख रहे थे, वो क्या रिपोर्ट्स महकमों ने जमा कराई हैं, वो क्या? जी, मैं अर्ज करूं कि ये जो अभी जिस जजमेंट का आपने हवाला दिया, दैट इज अ रिपोर्टेड जजमेंट, वो लेटेस्ट जो अभी जजमेंट्स हैं उनमें से उस ऑनरेबल कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की वाटर कमीशन की। असल में कोर्ट ने एक वाटर कमीशन बनाया जिसमें 2 मेंबरान की ड्यूटी लगाई है, तो वो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस होती हैं, जो वक्तन फक्तन दी जाती हैं उस पे। अब वो जो रिपोर्ट सबमिट की गई, अगर आप उस रिपोर्ट का मतन अगर आपके पास अगर हो तो जरूर उसको शेयर कीजिएगा। उसमें 3 जो हिस्से हैं, एस्पेक्ट्स, उस पर काम किया गया है। नंबर 1 कि आपने सुना होगा कि पिछले 1.5 साल पहले ऐसी खबर भी आती थी कि पाकिस्तान का जो जमीन का जो वाटर की जो सतह है, पानी की सतह, वो बहुत नीचे जा रही है, और ये सुनने में आता था कि आइंदा 5-10 साल में हमारे मुल्क में वाटर क्राइसिस हो सकते हैं। और वाटर क्राइसिस जिस तरह इथियोपिया में हुए, ये आपको पता है पानी तो एक आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो जिस तरह उसका ग्राउंड लेवल से वो कम नीचे जा रहा था, उसकी अननेसेसरी यूजेज थी, उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी था। बिल्कुल। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये चीज देखी और जब रिपोर्ट्स आई WWF की तरफ से और डिफरेंट एक्सपर्टाइज लोगों की तरफ से रिपोर्ट आई कि जी कि पाकिस्तान में वाटर की सतह बहुत कम हो रही है और ये आइंदा 10 साल में ये पाकिस्तान क्राइसिस में जा सकता है, तो उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो हमारे बारिश का पानी है इसके ऊपर 3 उन्होंने टैंक्स एक लॉरेंस गार्डन में लगाया, एक दाता साहब और एक शेरावाला गेट। ये रेन वाटर जो पानी बारिशों से खड़ा हो जाता था सड़कों पे, ये बजाय इसके कि खड़ा होना सड़कों पे, ये उन टैंक्स में कन्वर्ट चला जाता है और ये प्रिजर्व हो जाता है पानी।
بالکل ٹھیک. اور وہ پانی پہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہر مقصد کے لیے, اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بے شک اب اس کو اپنا جو پودوں پہ دینے یہ کرنا وہ اس کے لیے اٹ کین بی یوزڈ. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ رین واٹر جو ہے نا وہ ضائع ہوتا, اب تو انہوں نے ایل ڈی اے کو یہ کہا کہ آپ ریگولیشنز بنائیں, اور ہم نے جو ہمارا اس ٹائم اتھارٹی ہے اس نے ایسی ریگولیشنز بنائی ہیں کہ جو رین واٹر ہے اس کا ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے آپ نے لگانا ہے ہر جگہ کے اوپر, اس کو ایک ٹینک بنائے تاکہ وہ پانی اکٹھا کرے اور وہ پانی استعمال میں لا سکے, ان جو مثلا کہ جو آپ بے شک پینے کے لیے نہیں ویسے استعمال کے لیے بالکل ٹھیک واش روم وغیرہ. میں صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ایک بات